इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन। अमावस्या के दिन से लेकर अब तक भले ही माघ मेले का आयोजन हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में जातिवादी राजनीति का आयोजन खुलकर चल रहा है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के बटुक यानी उनके शिष्यों को प्रशासन द्वारा परेशान किए जाने की घटना क्या घटी, मानो योगी सरकार के लिए ये घटना गले की फांस बनती जा रही है। और ये मामला इतना बढ़ चुका है और ब्रजेश पाठक इस घटना की आग में झुलसते नजर आ रहे हैं। पहले शंकराचार्य को भगवान की संज्ञा देकर केशव प्रसाद मौर्य ने सरगर्मी बढ़ाई, तो वहीं अब तक चुप बैठे ब्रजेश पाठक ने भी जैसे ही अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की, तो वैसे ही ये मामला उनके इस्तीफे की झूठी खबर तक पहुंच गया। सवाल ब्रजेश पाठक के इस्तीफे का नहीं, सवाल ये है कि क्या योगी सरकार में अब खुलकर जातिवाद सामने आने लगा है। सवाल तो ये भी है कि क्या ब्राह्मणों के खिलाफ योगी सरकार में भी एक खेमा बढ़ता जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या ब्रजेश पाठक उस जाति से ताल्लुक रखते हैं जिसे प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार बनाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या इस तरह का मौका देखकर मौका परस्त नेता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी जलती आग में अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। सवाल यह भी है कि क्या अब ब्राह्मणों के सपोर्ट में क्या राजभर कोई बड़ा संदेश देने वाले हैं, समय देने वाले हैं। जहां एक तरफ स्वतंत्र देव सिंह को ब्रजभूषण राजपूत ने नजर बंद कर योगी सरकार को संदेश देने की कोशिश की, तो वहीं इस लड़ाई में कुर्मी बनाम लोधी खुलकर सामने आया। लेकिन योगी सरकार ने ना ही तो अपना मुंह खोला और ना ही तो कोई एक्शन की बात सामने लाई। लेकिन जब ब्राह्मण समाज की बात आई तो ब्रजेश पाठक के इस्तीफे तक की खबर और उस पर सरकार की चुप्पी ने सब कुछ साफ कर दिया। हालांकि गलती ब्रजेश पाठक की भी है, क्योंकि जिस समय कुर्मी समाज की नुमाइंदगी करने वाले केशव प्रसाद मौर्य अवमुक्तेश्वरानंद को भगवान की संज्ञा देकर अपने बयानों के जरिए सुर्खियां बटोर रहे थे, तब ब्रजेश पाठक का कोई भी बयान न आना उनकी नीयत पर सवाल उठा रहा था। और जब देर से ही सही ब्रजेश पाठक ने योगी सरकार की खिंचाई करने की क्या सोची कि गोदी मीडिया में उनके इस्तीफे की खबर ने यह साफ जाहिर कर दिया कि अब ब्राह्मण समाज को योगी सरकार से साइड लाइन किया जाना है। क्योंकि जब शंकराचार्य के पक्ष में केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया तो उसे नजरअंदाज किया गया, लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों की नुमाइंदगी करने वाले योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया तो मानो भयंकर तूफान आ गया। खबर इस्तीफे तक पहुंच गई। बीते दिनों ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर अपनी एकता का संदेश देने की कोशिश की थी, तो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने साफ अल्टीमेटम देकर इस तरह की घटना को ना बर्दाश्त होने लायक घटना करार दिया। ऐसे में ब्रजेश पाठक का बयान कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक या यूं कहे भाजपा से जुड़े हुए ब्राह्मणों पर सरकार की तरफ से सीधा संदेश है। और ये संदेश ये है कि चुनाव के समय वोट बैंक के चलते ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की गई और अब उन्हें साइड लाइन किया जा रहा है। इनसाइड स्टोरी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक देना ना भूलिए। देखते रहिए इंडिया जंक्शन की खास स्पेशल खबरों को, और हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।